एक अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जब हम नंबर्स या फंक्शंस को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स को लिया और मैंने नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली देखना है और कॉलम जब कहूँगी तो वर्टिकली देखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए कितनी रोज है, 1 2 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम ये क्या डिटरमाइन करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 5 है। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है एलिमेंट या फिर एंट्री बोला जाता है ना। अच्छा, हमने यहाँ पे नंबर्स को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को भी रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो जब हम नंबर्स को या फंक्शंस को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टली देखेंगे रो यहाँ पे 2 है और वर्टिकली देखेंगे कॉलम भी यहाँ पे 2 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो हमें पता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n, जहाँ पे m होता है नंबर ऑफ रोज और n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको हम कह सकते हैं A11 है ना। ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A12, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A13। तो A11 मतलब क्या होता है, A11 का मतलब होता है पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पे बनेगा। ठीक है, A12 का मतलब क्या होता है, पहली रो और दूसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पे बनेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ABCD ये मैंने कुछ मैट्रिक्स बना दी। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे मान लो मेरे को ये बताना है कि 6 क्या है, तो 6 को अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो ये कौन सी रो है, सेकंड रो है ना। और कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम भी कौन सा है, तो ये है हमारे पास सेकंड कॉलम। तो इसकी पोजीशन को क्या लिखेंगे हम, तो हमने बोला रो है सेकंड और कॉलम है सेकंड, तो ये हो गया A22। तो A22 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि आपको A34 बताना है, तो 3 थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो, तो ये हो गई थर्ड रो, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, तो ये हो गया फोर्थ कॉलम। तो ये आपके पास हो जाएगा A34 है ना। तो अगर मान लो तो A34 कितना आ गया, D आ गया। अगर मान लीजिए मुझे पता लगाना है A13, तो 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये मेरे पास हो गया A13 जिसकी वैल्यू 3 है। अगर मान लीजिए मुझे A24 पता लगाना है, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A24। तो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं आसानी से। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। किसी मैट्रिक्स को अगर मान लो मैंने जर्नलाइज करके लिखा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ AIJ है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने M क्रॉस N। तो I रो का बता रही है नंबर और J क्या बता रहा है, कॉलम का बता रहा है। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अगर मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो जो है सिंगल होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 और ऐसे मैं कहाँ तक चली गई, n तक चली गई। तो अगर आप रो देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टली एक ही रो है, और कॉलम देखोगे 1 2 3 4 ऐसे कॉलम n तक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस n हो गया। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आपको ABCD, तो ये क्या है, रो देखो आप, रो एक है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 4।
तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है, उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को जर्नलाइज करके हम लिख सकते हैं ए आई जे, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1 क्रॉस n, है ना। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में जैसे सिंगल रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, एक ही कॉलम होगा। जैसे आपने बोला 1 2 3, तो यहाँ पे देखोगे आप रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम आपके पास एक है। अगर यहाँ पे आप बात करते हो जैसे ए बी सी डी ई, है ना, आप यहाँ पे रो देखो, एक हॉरिजॉन्टली ना, 1 2 3 4 5, 5 रो है। कॉलम देखो वर्टिकली, कॉलम आपको एक ही मिलेगा। तो जहाँ पे रोज कितनी भी हो सकती हैं, बट कॉलम आपको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो जहाँ पे सिंगल कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम होगा सिंगल, रोज कितनी भी हो सकती है, रो को हमने m मान लिया, तो इसका ऑर्डर हमने ले लिया m क्रॉस 1। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी ईच एंट्री 0 होती है, यानी कि हर एक एलिमेंट इसका कितना होगा, 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, तो हर एक एलिमेंट आपको कितना दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि m और n अगर बराबर हो जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल वैसे जो आप ऊपर देख रहे हैं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे रो काउंट कीजिए, 1 2 2 रो है, कॉलम काउंट कीजिए, 1 2 2 कॉलम है, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने ऊपर दे दिया। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया ए बी सी डी, तो यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब दोनों बराबर होती हैं। 3 क्रॉस 3 की भी ले सकते हो, 4 क्रॉस 4 की भी ले सकते हो आप, है ना। 1 क्रॉस 1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं ना वैसे। अच्छा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 5 11 9 2 3 0 8 1 6, ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे रो देखो 1 2 3 3 रो है, कॉलम देखो 1 2 3 3 कॉलम है, तो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल का मतलब यहाँ पे है प्रिंसिपल डायगोनल से, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, आपने इस तरीके से देखना है, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल आपने ये देखनी है, ये ठीक है। तो जहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, उसके डायगोनल वाले एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 0 0 0 4 0 0 0 5, अब आप डायगोनल वाले एलिमेंट देखो, तो डायगोनल वाला एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो, तो आप इसे क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए आई जे नॉन जीरो अगर i इज इक्वल टू जे, यानी कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ना, i और j बराबर हो गए, मतलब डायगोनल एलिमेंट। जैसे अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, तो a 1 1, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, तो a 2 2, है ना, a 2 2, ये भी 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया, a 3 3, तो a 1 1 a 2 2 a 3 3, यानी कि डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, और बाकी के जो बाकी एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो आप इसे क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। तो इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट आपने नॉन जीरो ले लिए और अदर एलिमेंट आपने क्या ले लिए, जीरो ले लिए, तो ये क्या बन गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसकी डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक ऐसी
डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। दूसरी चीज ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसके नॉन जीरो हैं, बाकी एलिमेंट इसके जीरो हैं। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या है, सेम है। जैसे एग्जांपल हम ये भी ले सकते थे 4 0 0 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली चीज ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी चीज ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट जब सेम हो जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट सेम तो हैं लेकिन वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है, यूनिटी के बराबर है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट आपके क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए और बाकी एलिमेंट आपके जीरो हो जाए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो आप उसे क्या कहोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंडीशन सारी स्केलर मैट्रिक्स वाली है लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 1 1 के बराबर है यानी कि यूनिटी है। तो एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो जाए। सबसे पहली चीज, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ तो इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होने चाहिए। अच्छा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो इसको I2 से डिनोट करते हैं। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके 3 क्रॉस 3 की होगी तो आप उसे I3 बोलोगे। अच्छा कैसे बनेगी ये, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना डायगोनल एलिमेंट 1 है तो आप इसे क्या कह रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हो। तो ये थी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा